भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांश मंगलायतनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन की भांति पुरुषोत्तम के पवित्र महीने की महात्म्य की हम कथाएं कह रहे हैं। इन कथाओं में कल हमने सुना था कि किस प्रकार से सुदेव और गौतमी के पुत्र को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया तथा 12,000 वर्षों तक की आयु दे करके वो अपने विष्णु लोक को चले गए। और इधर दोनों माता पिता उस पुत्र को पाकर के बहुत ही आनंदित हुए, खूब प्रेम मग्न से उनके साथ रहने लगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पुराने जन्म में तुम्हारा ही पुत्र था और ये सुख बन करके जो आया था जंगल में कि राजा और कोई बात का विचार नहीं करो, पहले आपके स्वयं का विचार करो। ये जो बात कही थी वह सुख भी यही है, यानी सुखदेव नाम इनका रहा और अंत में आगे चल कर के बहुत बड़े ऋषि बने, सुखदेव ऋषि। और उन्होंने माता पिता ने भगवान का जन्म जन्म का उपकार माना। और ऐसे ही उस तोते ने, सुखदेव ने भी सोचा कि मैं यदि मेरे माता पिता का उपकार नहीं करता ये बात कह करके तो आज मुझे पुनः जीवन नहीं मिलता। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अध्याय 20वां पढ़ेंगे, इसकी कथा करेंगे। सूत जी कहने लगे कि नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे कि हे तपोनिधे, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का चिंतन कर शौचालय जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। ये जो संध्या वंदन शब्द आया है, ये 3 संध्याएँ मानी गई है। एक सुबह प्रातः उठ करके हम भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो भी संध्या वंदन कहलाता है। एक दोपहर को हम भगवान का आरती और पूजन करते हैं, वो भी संध्या वंदन कहलाता है। और फिर सायंकाल को हम भगवान की पूजन करते हैं, तो वो भी संध्या वंदन कहलाता है। कहा गया शास्त्रों में कि त्रिसंध्यम ये पठन है, 3 संध्या यदि व्यक्ति कोई पूजा पाठ करता है, न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिश्च जायते, ऐसे व्यक्तियों को कभी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता और सभी प्रकार की सिद्धियां वो प्राप्त करता है। न च विघ्न भयम सर्व सिद्धिश्च जायते। अब कौन कौन सी सिद्धियां हैं? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। यानी ये जो सिद्धियां हैं, यानी यदि कोई विद्या चाहने का कार्य करता है, विद्या के लिए कोई कर रहा है पूजन, तो उसको विद्या मिलती है, बहुत बड़ा विद्वान बनता है। धनार्थी लभते धनम, यदि धन की इच्छा से कोई भगवान की पूजन करता है तो उसमें हर प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन प्राप्त होता है। फिर पुत्रार्थ लभते पुत्राम, यानी यदि कोई पुत्र के लिए चाहत रखता है तो उसे पुत्र मिलते हैं। और मोक्षार्थ लभते गतिम, और मोक्ष के लिए यदि कोई भगवान का पूजन करता है तो उसको भगवान की परम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से 3 संध्याओं का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। फिर यस्य स्मृत्या, इस मंत्र से प्रार्थना करें भगवान की। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक 3 संध्याएं करता है, उसको 3 लोकों में कुछ भी कठिन नहीं होता है।
ये सब कृत्य दिन के अंदर पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके भगवान हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि के ऊपर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल वाला चित्र बनावें। फिर स्वर्ण या चांदी या तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर देवें। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, ये सब तीर्थ मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ, सब तीर्थ यहाँ मेरे घर में पधारो। ऐसा कह करके फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख देंगे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें और फिर भक्ति युक्त होकर के विधि पूर्वक पूजन करें। पुरुषोत्तम मास की पूजा इस प्रकार से की जाए तो हरि श्री विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद, फिर उस मूर्ति के ऊपर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की रहती है। तो विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रख करके इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस प्रकार प्रतिमा उस मूर्ति के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रख करके श्री पुरुषोत्तम भगवान नारायण का ध्यान करें और इस प्रकार कहे कि हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं ये आसन श्री राधा कृष्ण जी को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ ये जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवें। श्री गंगा जी से जल ला करके सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन भगवान को अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं ये 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र दे करके आचमन करावें। 2 रख अपनी जो होती है मोड़ी, उसके टुकड़े तोड़ करके चढ़ाते हैं 2 बार, वस्त्र और अंग वस्त्र, अधो वस्त्र, जिसको उपवस्त्र, वस्त्र के साथ में उपवस्त्र। हे नारद, इस प्रकार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कह करके अंगोता सहित ये यज्ञोपवीत ग्रहण करें। फिर भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाएं। ऐसा कह करके यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, हे सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कह करके अक्षत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। इस प्रकार के सवादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगा करके प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि लेकर के हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की जो कथाएं हम कर रहे हैं, उन कथाओं का आनंद लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम